जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक में हम लोग डबल डोर फ्रिज की वायरिंग सीखेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, फ्रिज बिजली से ऑपरेट होता है। फ्रिज का कंप्रेसर, डिफ्रॉस्ट हीटर, इवेपोरेटर फैन और बल्ब इसके मेन पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए इसमें बहुत तरह की सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट स्विच, डिफ्रॉस्ट टाइमर, बाईमेटल, थर्मल फ्यूज, डोर स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्टर और रिले। अब हम समझेंगे कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। कूलिंग मोड पर जब कंप्रेसर ऑन रहता है तो फ्रिज के इवेपोरेटर कॉइल पर कूलिंग होती है। इवेपोरेटर फैन इसी कूलिंग को फ्रिज के फ्रीजर और नीचे के भाग में सर्कुलेट कराता है। कंप्रेसर के कंटिन्यू चलने से इवेपोरेटर कॉइल पर बर्फ़ जम जाती है। इस बर्फ को पिघलाने के लिए इवेपोरेटर कॉइल में डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है। फ्रिज के अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगा होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इन सब पार्ट्स की कंट्रोलिंग कैसे होती है समझते हैं। बल्ब को कंट्रोल करने के लिए डोर स्विच लगा होता है। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही दरवाजे को क्लोज करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। कूलिंग को कंट्रोलिंग करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। डिफ्रॉस्ट हीटर को कंट्रोल करने के लिए बाईमेटल लगा होता है। मान लीजिए बाईमेटल ख़राब हो गया या डायरेक्ट बाईपास हो गया तो डिफ्रॉस्ट हीटर के कंटिन्यू चलते रहने पर जैसे ही फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर +70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो फ्रिज को जलने से बचाने के लिए थर्मल फ्यूज लगा रहता है। इस कंडीशन में थर्मल फ्यूज पूरी सर्किट को ब्रेक कर देगा। रिले कंप्रेसर को स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग की सप्लाई को बंद कर देता है और रनिंग वाइंडिंग की सप्लाई को कंटिन्यू देता रहता है। कंप्रेसर में ओवर करंट जाती है या फिर कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है तो ओवरलोड प्रोटेक्टर कंप्रेसर में जाने वाली सप्लाई को बंद कर देगा, जिससे कंप्रेसर सुरक्षित रहता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर का काम होता है ज़रूरत के हिसाब से फ्रिज को कूलिंग मोड और डिफ्रॉस्ट मोड मतलब हीटिंग मोड में कन्वर्ट। हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि डिफ्रॉस्ट टाइमर कैसे काम करता है। फ्रिज चाहे किसी भी कंपनी का हो और डिफ्रॉस्ट टाइमर की बनावट चाहे जैसी भी हो, लेकिन सबका काम एक जैसा ही होता है। ये टाइमर अपनी अपनी कंपनी के सेटिंग के हिसाब से 8 से 10 घंटे कूलिंग मोड में, उसके बाद 15 से 20 मिनट हीटिंग मोड पर रहते हैं और यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। डिफ्रॉस्ट टाइमर में 4 पिन होती हैं। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। सभी कंपनियों के टाइमर की पिन का काम क्रमशः थर्मोस्टेट से जो फेस सप्लाई आएगी वह टाइमर के पिन नंबर 3 में जाएगी। मतलब 3 नंबर पिन टाइमर में इनपुट का पॉइंट है। जब टाइमर कूलिंग मोड पर होगा तो 3 नंबर पिन 4 नंबर पिन के कांटेक्ट में होती है। इस 4 नंबर पिन को कंप्रेसर और इवेपोरेटर के फैन से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब टाइमर हीटिंग मोड में होता है तो 3 नंबर पिन 2 नंबर पिन के कांटेक्ट में आ जाती है। टाइमर के पिन नंबर 2 को बाईमेटल से होते हुए डिफ्रॉस्ट हीटर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया जाता है। टाइमर के 1 नंबर पिन पर न्यूट्रल आता है, मतलब टाइमर को 220 वोल्ट की सप्लाई पिन नंबर 3 और पिन नंबर 1 से मिलती है। दोस्तों, टाइमर का पिन नंबर 3 या तो पिन नंबर 4 से कांटेक्ट में रहेगा या पिन नंबर 2 से कांटेक्ट में रहेगा। 3 नंबर पिन का कांटेक्ट 2 नंबर पिन से और 4 नंबर पिन से एक साथ दोनों से नहीं रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि टाइमर की पिन
नंबर 4 NO और पिन नंबर 2 NC पॉइंट की तरह काम करते हैं। सभी पार्ट्स जैसे कंप्रेसर, इवेपरेटर फैन, डिफ्रॉस्ट हीटर, बल्ब और डिफ्रॉस्ट टाइमर को ऑपरेट होने के लिए न्यूट्रल और फेस मिलना चाहिए। अब देखेंगे सभी पार्ट्स को सेफ्टी डिवाइस के साथ कंट्रोलिंग करते हुए कैसे वायरिंग करते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मेन लाइन से 3 वायर रेड, ब्लैक और ग्रीन आया हुआ है। रेड को फेस, ब्लैक को न्यूट्रल और ग्रीन को अर्थिंग बनाया गया है। सबसे पहले ग्रीन को फ्रिज के किसी स्क्रू के साथ अर्थ कर लेते हैं। अब न्यूट्रल को बल्ब के एक पॉइंट से, उसी न्यूट्रल को ओवरलोड प्रोटेक्टर के एक पॉइंट से, फिर उसी न्यूट्रल को फैन के एक पॉइंट से, इसी तरह उसी न्यूट्रल को थर्मल फ्यूज से होते हुए डिफ्रॉस्ट हीटर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया गया है। फिर डिफ्रॉस्ट हीटर के दूसरे पॉइंट को डिफ्रॉस्ट टाइमर के पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे डिफ्रॉस्ट टाइमर को डिफ्रॉस्ट हीटर के सीरीज में न्यूट्रल मिल गया है। अब हम देखें तो बल्ब, कंप्रेसर, इवेपरेटर फैन, डिफ्रॉस्ट हीटर को मेन लाइन से न्यूट्रल मिल गया है और डिफ्रॉस्ट टाइमर को डिफ्रॉस्ट हीटर की सीरीज से होते हुए न्यूट्रल मिल रहा है। अब फेस वाले वायर को देखेंगे कैसे कंट्रोलिंग करते हुए वायरिंग करते हैं। सबसे पहले फेस को डोर स्विच के एक पॉइंट से और डोर स्विच के दूसरे पॉइंट को बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे बल्ब को न्यूट्रल और फेस मिल गया। अब उसी फेस को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से, फिर थर्मोस्टेट के इस दूसरे पॉइंट को डिफ्रॉस्ट टाइमर के पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया गया है। थर्मोस्टेट पूरे फ्रिज में कूलिंग को कंट्रोल करता है और मेन स्विच का भी काम करता है। जब थर्मोस्टेट बंद रहेगा तो बल्ब को छोड़कर और किसी भी पार्ट्स में फेस सप्लाई नहीं जाएगी। अब देखें तो डिफ्रॉस्ट टाइमर को 3 नंबर पिन से सप्लाई और 1 नंबर पिन से न्यूट्रल मिल रहा है, तो टाइमर ऑन हो जाएगा। जब टाइमर ऑन रहेगा तो 3 नंबर पिन की फेस सप्लाई का कांटेक्ट 4 नंबर पिन से हो जाएगा और पिन नंबर 4 में सप्लाई आने लगेगी। इस 4 नंबर पिन को इवेपरेटर फैन के दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब देखें तो इवेपरेटर फैन को भी न्यूट्रल और फेस मिल गया है। उसी 4 नंबर पिन वाली सप्लाई को रिले के पॉइंट में जोड़ देंगे, जिससे कंप्रेसर को भी न्यूट्रल और फेस पहुंच जाएगा। जब डिफ्रॉस्ट टाइमर कूलिंग मोड में होता है तो कंप्रेसर और इवेपरेटर फैन चालू रहता है। जब टाइमर 8 से 10 घंटे का टाइम साइकिल पूरा कर लेगा तो 3 नंबर पिन 2 नंबर पिन के कांटेक्ट में आ जाएगी। टाइमर के 2 नंबर पिन को बाईमेटल से जोड़ते हुए डिफ्रॉस्ट हीटर के उस पॉइंट पर जोड़ते हैं जहां से सीरीज में न्यूट्रल टाइमर के पिन नंबर 1 में जा रहा है। अब थोड़ा समझिएगा, जब टाइमर कूलिंग मोड में था तो 3 नंबर पिन की सप्लाई 4 नंबर पिन में जा रही थी और कंप्रेसर चल रहा था, जिससे कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने के कारण बाईमेटल तो ऑन था, लेकिन पिन नंबर 2 से बाईमेटल को फेस सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिससे डिफ्रॉस्ट हीटर को भी फेस सप्लाई नहीं मिल रही थी और जिससे डिफ्रॉस्ट हीटर अभी बंद था। लेकिन जैसे ही 3 नंबर पिन 2 नंबर पिन के कांटेक्ट में आई तो बाईमेटल से होते हुए फेस सप्लाई डिफ्रॉस्ट हीटर में पहुंच गई और डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो गया। इस कंडीशन में जो डिफ्रॉस्ट हीटर से सीरीज में होते हुए न्यूट्रल डिफ्रॉस्ट टाइमर की पिन नंबर 1 में जा रहा था, वहां अब फेस जाने लगेगा। डिफ्रॉस्ट टाइमर के पिन नंबर 3 और पिन नंबर 1 दोनों में फेस ही जा रहा है। न्यूट्रल न मिलने के कारण टाइमर ऑफ रहेगा, लेकिन
लेकिन जैसे ही 15 से 20 मिनट में डिफ्रॉस्ट हीटर की गर्मी से वायुमंडल के आसपास का टेम्परेचर +5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, वैसे ही तुरंत वायुमंडल ऑफ हो जाएगा। बायोमेटल के ऑफ होते ही डिफ्रॉस्ट हीटर के जिस पॉइंट में अभी फेस जा रहा था वहाँ फिर से सीरीज में होते हुए न्यूट्रल आकर डिफ्रॉस्ट टाइमर के पिन नंबर 1 पर पहुँच जाएगा। डिफ्रॉस्ट टाइमर के पिन नंबर 3 में फेस सप्लाई मिल ही रही थी। जैसे ही पिन नंबर 1 में न्यूट्रल पहुंचा, डिफ्रॉस्ट टाइमर पुनः ऑन हो जाएगा, फिर कूलिंग मोड में आ जाएगा और कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वायरिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो के आइकॉन बटन में जाकर सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग सीख सकते हैं।